डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम चैप्टर 10 का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन करेंगे कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, कितने शॉर्ट आ सकते हैं, कितने लॉन्ग वाइज हमें प्रिपेयर करना चाहिए। उसके अलावा हम इसमें कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन जो कि बोर्ड के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का नेम है इनपुट एंड आउटपुट। इस चैप्टर को हम लॉन्ग वाइज भी प्रिपेयर करेंगे, शॉर्ट वाइज भी प्रिपेयर करेंगे। उसके पीछे रीज़न ये है कि लास्ट टाइम जो है वो चैप्टर 9 में से लॉन्ग क्वेश्चन आया था, तो स्कीम चेंज हो सकती है, कोई पता नहीं। बोर्ड वाले चैप्टर 10 में से लॉन्ग क्वेश्चन डाल सकते हैं। तो सो लेट्स स्टार्ट। इसमें से ना कुछ लॉन्ग क्वेश्चन राउंड अबाउट ज़्यादा से ज़्यादा 4 to 5 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, बाकी सारे हम शॉर्ट के तौर पर प्रिपेयर करेंगे। इसमें आपने इनपुट और आउटपुट को बहुत अच्छे से समझना है। सी लैंग्वेज के अंदर इनपुट और आउटपुट के फंक्शंस कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या उनका क्राइटेरिया, ये हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले हम इनपुट पढ़ते हैं। बेटा ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 9th के स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम कंप्यूटर को कुछ देते हैं, कुछ भी देते हैं। लाइक आप कंप्यूटर में कीबोर्ड के ज़रिए कुछ एंटर करते हैं, कंप्यूटर में आप कोई पिक्चर वगैरह खींचते हैं, कोई वॉइस वगैरह करते हैं, तो वो सारा का सारा इनपुट में ही कंसीडर होता है। एक ऐसी इनपुट जो हम कीबोर्ड के ज़रिए देते हैं वो इनपुट स्टैंडर्ड इनपुट कहलाती है। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आप इसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी रेडी कर सकते हैं। वैसे ये है शॉर्ट, तो आपने शॉर्ट के लिए ही इसको तैयार करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एक ऐसी इनपुट जो कीबोर्ड के ज़रिए दी जाती है उसको हम स्टैंडर्ड इनपुट कहते हैं। इनपुट मोस्टली दी ही कीबोर्ड के ज़रिए जाती है। इसके और एक सी प्रोग्राम के काम करने के लिए यूज़र की इनपुट्स ज़रूरी हैं। ऐसे नहीं है बेटा आप कंप्यूटर के सामने बैठे हैं तो बैठे नहीं, कुछ करें ही ना, तो कंप्यूटर को जब तक आप कोई इनपुट नहीं देंगे कंप्यूटर उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग नहीं करेगा। इनपुट के कुछ फंक्शंस हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे रेडी करना है कि ये आता होता है बेटा, राइट सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ इनपुट। इनपुट के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के नाम बताएं। फर्स्ट वन, हम सारे ये फंक्शन 1 by 1 डिस्कस करेंगे चैप्टर 10 के अंदर। फर्स्ट वन इज़ स्कैन एफ, सेकेंड वन इज़ गेट्स, थर्ड वन इज़ गेट सी एच एंड फोर्थ वन इज़ गेट सी एच ई। ये आपने फंक्शंस जो हैं ये रट लेने हैं, रट्टा लगा लेना है। वैसे भी बच्चों का रट्टा जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, तो आपने इन फंक्शंस के नेम जो है वो रट्टा लगा लेना है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बच्चे अक्सर इसको इग्नोर कर देते हैं। सेकेंड वन इज़ आउटपुट। जब बेटा आपने इनपुट देनी है तो इनपुट के बाद आउटपुट जनरेट होती है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप इनपुट देते हैं, कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है और मॉनिटर पे आपको आउटपुट शो होती है। मॉनिटर हम कहते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन को, तो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आउटपुट शो होती है जिसको हम कहते हैं ऐसी चीज़ जो हम कंप्यूटर से लेते हैं उसको हम आउटपुट कहते हैं, और ऐसी चीज़ जो हम कंप्यूटर को देते हैं उसको हम इनपुट कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग समथिंग, कुछ कंप्यूटर से हासिल करना आउटपुट कहलाता है। आउटपुट के ये जो है ये मॉनिटर पे डिस्प्ले होती है। आपको पता है कंप्यूटर की स्क्रीन पे ही जो हम करेंगे, जो भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे, इनपुट देंगे, वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे हमें शो होती है। तो ऐसी आउटपुट जो कंप्यूटर की स्क्रीन पे शो हो, मीन्स टू से दैट मॉनिटर पे शो हो, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड इनपुट। स्टैंडर्ड इनपुट रेफ़र करती है उस आउटपुट को जो कंप्यूटर पे शो हो। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? कंप्यूटर को कुछ देना इनपुट है, इनपुट कीबोर्ड से होती है। स्टैंडर्ड इनपुट, ये स्टैंडर्ड इनपुट की डेफिनेशन आती है, तो बेटा आपने यहाँ से लेके स्टैंडर्ड इनपुट में सारा लिखना है कीबोर्ड तक। तो स्टैंडर्ड इनपुट कीबोर्ड के ज़रिए होती है। इसके कुछ फंक्शंस हैं, इनके नेम आपने एज इट इज़ याद करने हैं और आगे आपने पैरेंथेसिस मस्ट लिखनी है। ये फंक्शंस को रिप्रेजेंट करती हैं पैरेंथेसिस। वो चीज़ जो कंप्यूटर की स्क्रीन पर डिस्प्ले हो, हम कंप्यूटर से कुछ हासिल करें इनपुट देने के बाद, उसको हम कहते हैं आउटपुट। आउटपुट के जो है वो मॉनिटर पे डिस्प्ले होती है। मॉनिटर और स्टैंडर्ड आउटपुट वो है जो मॉनिटर पे डिस्प्ले होती है। इसके कुछ फंक्शंस हैं, प्रिंट एफ और पुट्स, आपने इनको एज इट इज़ याद करना है। बेटा ये जो फंक्शंस हैं ये सी लैंग्वेज में इस्तेमाल होंगे। इनपुट के लिए ये फंक्शंस इस्तेमाल होंगे और आउटपुट के लिए ये फंक्शन यूज़ होंगे। एंड इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। मैं बार बार कह रही हूँ, जब आपने फंक्शन लिखने हैं तो आपने ये पैरेंथेसिस ज़रूर लगानी है, ठीक है। ये आज का हमारा लेक्चर था। नेक्स्ट जो है वो हम प्रिंटफ फंक्शन एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे।
इसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करेंगे। आज सिर्फ हमने ये देखा कि चैप्टर 10 हमारा इनपुट और आउटपुट के ऊपर है। इनपुट कुछ देने को कहते हैं, आउटपुट जो है कंप्यूटर से कुछ कोई चीज़ गेट करने को कहते हैं। इनपुट जो है वो कीबोर्ड के ज़रिए दी जाती है, आउटपुट मॉनिटर पे डिस्प्ले होती है। तो इनको हम स्टैंडर्ड इनपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट कहते हैं। कुछ फंक्शंस हैं, उनके नेम, और आपने ये जो फंक्शंस लिखे हुए हैं आपने इनको इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे रेडी करना है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह प्रिंटफ फंक्शन को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।